दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट गोपालगंज के बारे में। गोपालगंज की राजनीति में इन दिनों क्या चल रहा है। दोस्तों, यहाँ छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है, जिसको ले राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। दोस्तों, हम तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में जेडीयू अपनी कमाल दिखाएगी या वीआईपी पार्टी बाजी मारेगी। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले गोपालगंज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में गोपालगंज का बड़ा नाम है। यहाँ से 3 लोग मुख्यमंत्री बने हैं। यूं कहूँ कि गोपालगंज ने 3 लोगों को सीएम बनाया है। पहले लालू यादव, उसके बाद राबड़ी देवी और उसके बाद अब्दुल गफूर। ठीक है दोस्तों, लालू यादव का जन्म इसी जिला के यानी गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ था, जबकि उनकी पत्नी राबड़ी देवी का भी जन्म सलवार में हुआ था, यानी मैके सलवार में। ठीक है, इसके अलावा गफूर साहब, जो मैंने आपको बताया ही, अब्दुल गफूर, वो भी यहीं के थे। ठीक है, अब आइए अब चुनाव की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह सीट एनडीए के तरफ से एक बार फिर जेडीयू के खाते में गई है और जेडीयू ने इस सीट से एक बार फिर डॉक्टर आलोक कुमार पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने यह सीट वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी में, मुकेश सहनी के खाते में दी है और मुकेश सहनी ने यहाँ से प्रेमनाथ चंचल को टिकट दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारकर माहौल को काफी रोचक बना दिया है। AIMIM ने दीनानाथ मांझी को मैदान में उतारा है। दोस्तों, इस लोकसभा क्षेत्र से कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 4 निर्दलीय हैं, जबकि 7 अलग अलग पार्टियों के हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ की सियासी समीकरण की बात करते हैं। दोस्तों, हेना साहब के निर्दलीय चुनाव में लड़ने का असर यहाँ की भी सियासत में देखी जा रही है। अल्पसंख्यक समाज राजद परिवार से नाराज नजर आ रहा है और वह अपना पाला बदल सकता है, या यूं कहें कि हेना साहब के निर्दलीय लड़ने के कारण वह आरजेडी को वोट नहीं भी कर सकता है। हालांकि इस सीट पर सीएम नीतीश कुमार की खास नजर भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई स्तर से काम कर रहे हैं। विधानसभावार सभाएं हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राजद परिवार भी काफी एक्टिव है। तेजस्वी यादव व उनकी पूरी टीम लगातार यहाँ सभाएं कर रही है और इस सीट को अपने पाले में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
अब बात करते हैं AIMIM के बारे में। दोस्तों AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ उम्मीदवार उतारकर माहौल को काफ़ी रोचक बना दिया है। दोस्तों जिस तरह के हालात यहाँ दिख रहे हैं और आरजेडी से जिस तरह से मुसलमानों की नाराजगी दिख रही है, उसका लाभ यहाँ AIMIM को भी मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों इस सीट का गोपालगंज लोकसभा सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। क्या इतिहास रहा है, पहले आइए इसकी भी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यह सीट कभी कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी। 5 बार लगातार यहां से कांग्रेस जीती है। दोस्तों पहली बार 1952 में यहां से डॉक्टर सैयद महमूद चुनाव जीते थे कांग्रेस से। उसके बाद डॉक्टर महमूद 1957 में भी जीते, यानी 2 बार वे जीते। उसके बाद के चुनाव की बात करें 1962, 1967 व 1971 के चुनाव में कांग्रेस के ही द्वारिका नाथ तिवारी जीतने में कामयाब हुए थे। दोस्तों 1980 के चुनाव की बात करें तो 1980 में नगीना राय कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। लेकिन दोस्तों 1980 के बाद यहाँ कांग्रेस की जीत नसीब नहीं हो सकी। कैसे, आइए इसको भी हम एक नज़र में देखते हैं। दोस्तों 1984 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी काली प्रसाद पांडे जीते थे। फिर 1989 के चुनाव की बात करें तो 1989 के चुनाव में जनता दल की टिकट पर राजमंगल मिश्रा चुनाव जीते थे। ठीक है दोस्तों। फिर 1991 में जनता दल की टिकट पर अब्दुल गफूर ने अपनी जीत दर्ज की थी और उन्होंने कांग्रेस के काली पांडे को हराया। ठीक है दोस्तों। फिर 1996 का जब दौर आया और जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में लालू की लहर थी। लालू की लहर में आरजेडी के लाल बाबू यादव ने काली पांडे को हरा दिया। ठीक है। फिर 1998 में समता पार्टी से अब्दुल गफूर साहब ने आरजेडी के लाल बाबू यादव को हरा दिया। 1999 के चुनाव की बात करें तो 1999 के चुनाव में आरजेडी के पंडित रघुनाथ झा ने काली पांडे को हरा दिया था। फिर दोस्तों वर्ष 2004 में अनिरुद्ध यादव और साधु यादव ने जीत दर्ज की थी। आप साधु यादव को जानते हैं, लालू यादव के साले हुए, तेजस्वी के मामा हुए। ठीक है। उन्होंने जेडीयू के प्रभु यादव को हराया था। कब? वर्ष 2004 में। अब आइए वर्ष 2009 की भी बात करते हैं। दोस्तों वर्ष 2009 के चुनाव में जेडीयू के पूर्णमासी राम जीते थे। उन्होंने आरजेडी के अनिल को हराया था। ठीक है। अब आइए 2014 के चुनाव। दोस्तों 2014 के चुनाव में मोदी लहर थी। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा दिखा गया था। उस चुनाव में बीजेपी के जनक राम ने जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के डॉक्टर ज्योति भारती को हराया था। दोस्तों राम को उस चुनाव में 4,78,773 वोट मिले थे, जबकि ज्योति भारती को 2,86,000 वोट मिले थे। वोट का जो अंतर था 1 लाख के करीब का। ठीक है।
फिर 2019 के चुनाव की हम बात करें तो दोस्तों 2019 के चुनाव में जेडीयू के डॉक्टर आलोक कुमार ने जीत हासिल की थी, यानी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, ठीक है, सुमन को, यानी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को 5,68,150 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के सुमन राम को उस समय 2,81,716 वोट हासिल हुए थे, यानी जीत हार का अंतर 2,86,434 था। इसी तरह बीएसपी के यानी बहुजन समाज पार्टी के भी यहाँ कैंडिडेट थे कुणाल किशोर, उन्हें मिले थे 36,016 वोट, ठीक है दोस्तों। अब आइए विधानसभा वार हम चर्चा कर कौन कौन विधानसभा है और यहाँ का जातीय समीकरण क्या है। दोस्तों 6 विधानसभा सीट इस लोकसभा के अधीन है। कौन कौन? एक गोपालगंज पर बीजेपी का कब्जा है, ठीक है। बैकुंठपुर पर आरजेडी का कब्जा है। बरौली पर बीजेपी का कब्जा है। कुचियारकोट पर जेडीयू, हथुआ आरजेडी व मोदे पर जेडीयू का दबदबा है, कब्जा है। अब आइए जातीय समीकरण की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या यानी कुल वोटर्स 18,39,514 है। इनमें पुरुष मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 5,98,680 है। वहीं महिला वोटर्स की बात करें तो 9,40,761 है, ठीक है। अब आइए जातीय समीकरण को देखते हैं। दोस्तों यहाँ सर्वाधिक वोटर्स एससी एसटी के हैं, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम जातों का दबदबा है इस सीट पर। फिर और आगे बढ़ते हैं तो साथियों स्वर्ण वोटर्स भी काफी महत्व रखते हैं, राजपूत, ब्राह्मण व भूमियार, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बैस, कुर्मी, कुशवाहा व महादलित वोटरों की गुलबंदी भी काफी मायने रखती है, ठीक है दोस्तों। अब आइए 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों जो जानकार बता रहे हैं, जो विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो इस सीट पर जेडीयू अभी भी मजबूत स्थिति में। क्यों मजबूत स्थिति में है उसके पीछे कई कारण बताया जाता है। पहला कारण तो यह है कि यहाँ का अल्पसंख्यक समाज आरजेडी से नाराज है। क्यों नाराज है? हम पहले ही बता चुके हैं कि हैदर साहब को निर्दलीय मैदान में लड़ने के कारण यहाँ के अल्पसंख्यक मतदाताओं में नाराजगी है और वे कहीं भी पलटी मार सकते हैं, जेडीयू को जा सकते हैं या फिर एआईएमआईएम को भी वोट कर सकते हैं। और जैसी सूचना आ रही है उनकी माने तो एआईएमआईएम को भी वोट ये करने की तैयारी में है। दोस्तों यहाँ एआईएमआईएम को जितनी वोटें मिलेंगी उसका दुगना नुकसान महागठबंधन को होगा और सीधा लाभ एनडीए प्रत्याशी को होगा। यहाँ का अल्पसंख्यक समाज भी काफी सक्रिय है और जिस तरह की चर्चाएं हो रही है उस पर भरोसा करें तो नीतीश कुमार को भी यहाँ बेहतर वोट मिलने की संभावना है। तो दोस्तों इतना तो तय है कि यहाँ का माहौल काफी रोचक हो गया है और पूरे देश की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों कांटे की टक्कर है और जीत व हार का अंतर भी होगा तो काफी कम का होगा। तो साथियों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।
यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।